राम राम भाइयों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खुशखबरी। टुडे आई गॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कार, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं लाइसेंस। तो आपको मैं बताऊंगा कितनी दिक्कतें आई और क्या क्या परेशानियाँ फेस की मैंने, बट फाइनली आई गॉट माई लाइसेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो वी विल डिस्कस इट एट माई होम। चलते हैं घर की तरफ और वहाँ जाकर करते हैं आगे की बात। बाय, सी यू। क्यों जट चले। राम राम भाइयों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगलर। तो जैसा कि आपको टाइटल पढ़ के पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, और आप सभी के लिए खुशखबरी है जो कि मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद एक लाइसेंस का होना किसी वरदान से कम होना नहीं है। तो अगर मैं बात करूं लाइसेंस की, तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली थी जिसमें कि प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया हो कि पहले आपको यहाँ जाना है या इसके बाद आपको ये स्टेप क्लियर करना है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी ही वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का लाइसेंस का सफ़र। तो चलिए चलते हैं आज के लाइसेंस के ज्ञान की तरफ। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपना लाइसेंस अपनी अपनी कंट्री से जरूर लेके आएं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या जहां मर्जी से हो, ताकि उन्हें यहाँ कर सबसे बड़ी हेल्प मिल सके कि उन्हें डायरेक्ट परमानेंट लाइसेंस मिल सके। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि इनकी डिमांड है कि आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, या कुछ स्टेट्स भी ऐसी हैं जो सीधा न्यू लाइसेंस को भी कंसिडर कर लेते हैं और आपका पक्का लाइसेंस बना देंगे वो। बट इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस। सो मैं जैसे कि एडिलेड में रहता हूँ तो मैं आपको एडिलेड के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और बहुत सी परेशानियां भी देखी, बहुत से फ्रॉड भी हुए। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे एक लेडीज़ मिली थी स्टार्टिंग में, जो कि एक ड्राइविंग ट्यूटर है। तो मैंने उससे लाइसेंस लिए। मेरे को किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप इसके पास जाओ और ये बहुत अच्छा लाइसेंस देती हैं और आपको पास करा देंगे। मैं कहा, ओके। तो मैं चला गया उनके पास। उनके पास जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को लाइसेंस दिए, नो डाउट अच्छे दिए। लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला कि इन ट्यूटर्स की भी आपस में एक सेटिंग होती है, जिसमें ये क्या करते हैं कि घपलाबाजी करते हैं। अब पैसे अपने कुछ थोड़े से पैसे बनाने के चक्कर में बच्चों का बहुत नुकसान करवा देते हैं ये लोग। क्योंकि नॉर्मली शी चार्ज मी $90 पर lesson as well as for the driving test, that is the car driving test. She charged me around 270 to 290 maybe. I am not sure about this, but it is approximate to 270 to 290. uh, but after giving my test, I drive well here also. But जो मेरे साथ बीती, उसने ट्यूटर ने क्या किया कि जो टेस्ट लेते हैं, जो टेस्ट लेने वाले होते हैं वो गोरे ही होते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपने उनसे सेटिंग बिठा के और करते क्या है कि उन्हें कह देते हैं कि आपको किसी न किसी रीजन की वजह से फेल करना ही है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं। तो अगर आपने माइनर सी भी मिस्टेक की तो समझो आपका पत्ता कट। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने ड्राइविंग करनी स्टार्ट की तो हमने साइड में, तो उसने मेरे को कहा कि आप गाड़ी साइड में लगाइए। तो जैसे ही मैं अपना दोबारा से चलने लगा, जब उसने मुझे कहा कि अब चलो, तो यहाँ पे रूल होता है कि आपको 5 टाइम्स इंडिकेटर दे के 5 सेकेंड्स का वेट करके फिर आपको चलना होता है। तो मैंने प्रॉपर 5 to 6 इंडिकेटर्स दिए, बट
after completing the driving test, that person told me like, you don't give 5 signals before leaving the road, but I am sure like I did it. सो मुझे उस पॉइंट पे बहुत बुरा लगा। तो मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि ये इनका धंधा है कि ये एक बार में किसी बच्चे को भी पास नहीं करते। इन्होंने एक बच्चे से कम $1000 तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे जैसे मर्जी बनाए वो। क्योंकि कम इनका इनका कहना ये होता है कि अगर आप इनके पास बात करने जाते हैं तो ये लोग क्या कहेंगे कि आपको हम 4 लेसन तो देंगे ही देंगे, ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी नीड हुई तो हम वो भी देंगे। तो कोई विरला ही होता है जिसे 4 लेक्चर में वो लोग सेटिस्फाई कर देते हैं। अदरवाइज मोस्टली ये हर बच्चे को 4 से 6 लेक्चर तो कम से कम देते ही हैं, और उसके बाद फिर भी ये फर्स्ट टेस्ट में क्लियर कभी नहीं करते। इनका एजेंडा है कि ये कम से कम 2 टेस्ट तो दिलवाते ही दिलवाते हैं। तो अगर आप टोटल करें तो इनका अराउंड बन जाता है $90 के हिसाब से। 4 लेक्चर हैं तो $360 ये बन गए, और उससे अलग $290 या $300 इनकी अप्रोक्सीमेट फीस रहती है, 250 to 300 के बीच में, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो हम 300 पकड़ के चलते हैं। तो अगर बच्चे ने 2 बार भी टेस्ट दिया तो 300 + 300 600, तो 600 + 360 तो अराउंड 960 चार्ज कर लिया उन्होंने लाइसेंस के लिए। और उसके अलावा जो अलग से फीसिस होती हैं वो अलग हैं। तो जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होते हैं लोग, जो आपसे क्या करते हैं, ठेका कर लेते हैं कि भाई हम तो $1000 या $900 लेंगे, और उसके अंदर आपकी 2 टेस्ट की फीस होगी और 4 लेसन हम देंगे आपको। तो अगर आपका उसमें 2 लेसन में मतलब 2 टेस्ट के अंदर आपका अगर क्लियर हो जाता है टेस्ट तो वेल एंड गुड है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर वो अलग से चार्ज करते हैं आपको $300, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो अपने 2 टेस्ट में जो ठेका करते हैं वो 2 टेस्ट में अपने क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। उस लेडी ने क्या किया कि पहले मेरे से 4 लेक्चर दिए, और उसके बाद फिर उसने टेस्ट दिलवाया, टेस्ट में करा दिया फेल, और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। तो फिर मैं किसी और के पास गया, है वो विदेशी ही, लेकिन मेरे को वो काफ़ी अच्छे पर्सन लगे। लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरी पहले ड्राइविंग चेक की। उन्होंने सिर्फ 1 लेक्चर लिया और उन्होंने कह दिया कि यू आर रेडी टू गो। तो उन्होंने मेरा टेस्ट बुक कर दिया, और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टेस्ट दे के आया हूँ, और आज मेरा टेस्ट क्लियर हो चुका है। सो फाइनली आई गॉट माई लाइसेंस, आई गॉट द परमिट, बट नॉट द फिजिकल कार्ड। इट विल कम within 2 to 3 weeks at my home. So that is the good news for everyone. So अगर अब हम करें बात टोटल खर्चे की, कि शुरू से लेके लास्ट तक क्या खर्चा आता है कार का लाइसेंस बनवाने में, तो सबसे पहला होता है इसके अंदर टोटल 3 खर्चे होते हैं। 3 स्टेप्स हैं जो टेस्ट के हैं। पहला होता है DKT, दूसरा होता है HPT, और तीसरा होता है PDT। तो DKT का मतलब होता है ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे दे सकते हैं। आपका सबसे पहले आप $34 फीस दोगे इसकी सर्विस एसे में जाके। तो क्योंकि हर सिटी के अंदर अलग अलग जगह पे सर्विस एसे बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि आपके लाइसेंस वगैरह के रिगार्डिंग, या आपकी रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट वगैरह होगी आपकी गाड़ी की, तो उनके रिगार्डिंग वहाँ पे सारा काम किया जाता है। तो वहाँ पे आप जाके सबसे पहले आप अपना DKT बुक करवाओगे, जिसकी फ़ीस है $34, जो कि आप अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे घर बैठ के भी दे सकते हो। और इसमें आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हो। इसमें आपका मतलब एक ही 1 टाइम फीस होती है, और जितनी बार भी आपका मतलब क्वेश्चंस गलत होंगे तो आप दोबारा दे सकते हो। ये शीट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस शीट। सो जो दूसरा टेस्ट है वो है हैज़र्ड HPT, उसका मतलब है हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। इसकी फ़ीस भी $34 होती है। तो लेकिन ये एवरी टाइम अगर आप फेल होते हो इसके अंदर तो आपको दोबारा से फीस भरनी होती है, और दोबारा से डेट लेनी पड़ती है उसके लिए। और इसकी डेट अराउंड आपको मिल जाती है 10 से 15 दिन के गैप पे। तो मैंने भी दिया था, फर्स्ट टाइम मैं फेल हुआ था। ये सर्विस एसे में जाके वहीं पे देना होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं भी फेल हुआ था। तो फिर उसके बाद दूसरे मेरे को पता नहीं था, उस एक साइट होती है इनकी, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस प्रॉपर विद वीडियो दिए होते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये वीडियो टेस्ट होता है कि स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चलती है, और आपको जस्ट वहाँ पे क्लिक करना होता है, क्लिक रिस्पॉन्स के ऊपर, कि आपको कब एक्शन लेना है।
मतलब कि आपको स्लो गाड़ी कब करनी है, या ब्रेक कब मारनी है, या आपको कब मुड़ना है, कब इंडिकेटर देना है, तो ये सब कुछ उसके अंदर होता है। तो एक उसकी एक साइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है पीडीटी। पीडीटी मीन्स फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट, जो कि मैं आज दे के आया हूँ। उसमें क्या होता है कि एक एक ऑडिटर आपके साथ बैठेगा, तो वो आपको और ध्यान से देखेगा सारी आपकी ड्राइविंग, आप सिग्नल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सारी गिव वे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, स्टॉप साइन पे स्टॉप हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ठीक है। रेड लाइट पे आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कितने गैप पे आप गाड़ी चला रहे हो, कितने सेकंड्स का गैप है, ठीक है। उसके बाद बारिश में कितना गैप होना चाहिए। अगर आपको टोटल इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं आपको ये वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो पीडीटी मीन्स फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट की फीस होती है 250 से 300, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सेप्ट दीज थिंग्स, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये लेसन जरूर लेने चाहिए यहाँ आकर, क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारी कंट्रीज़ में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं करता। इट इज़ अ बिटर ट्रूथ। बट यहाँ पे आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो और बहुत सारे रूल्स हैं, कोई बहुत मुश्किल ही याद होते हैं ये काफ़ी दिन की ड्राइविंग की प्रैक्टिस के बाद। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 4 लेक्चर जरूर लेने चाहिए, जो कि डिपेंड करता है, आपको $80 to $100 के बीच में इसकी फ़ीस रहती है। तो मैंने जो लिए थे वो $90 पर क्लास के लेसन था एक। और उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, जो फीस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, लाइक अगर आपको 1 साल का चाहिए तो उसकी अलग फीस है, 2 साल का चाहिए तो अलग फीस है, 3 साल का चाहिए अलग फीस है। तो ऐसे ही 10 साल तक के लिए, एक मैक्सिमम 10 साल तक का ही आपका एक बार में बनाते हैं। तो उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ता है इस टाइम पीरियड के बाद। तो जितनी आप फीस भरोगे उसकी फ़ीस की शीट मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आप अगर चाहो तो मतलब उसके ऊपर सारे प्राइसेस लिखे होते हैं, और ये टाइम टू टाइम वेरी होते हैं। तो थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस लेके चलना $10-20 का। जो एट प्रेजेंट के प्राइसेस हैं मैं वो आपको शो करूंगा। ओके, सो ये सारी प्रोसेस होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, ठीक है जी। तो अगर आपका कोई भी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लाइक करें ना करें डजेंट मैटर, मेरा काम है आप तक ज्ञान पहुंचाना, और मैंने आप तक ज्ञान पहुंचा दिया। अगर आपका भी कोई भाई बंधु ऑस्ट्रेलिया आने वाला हो तो प्लीज़ ये वीडियो से शेयर ज़रूर करें। राम राम, आपका भाई ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगलर।